गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे बुंदेलखंड यात्रा के इस अगले पड़ाव में। दोस्तों, बुंदेलखंड के हमारे इस यात्रा में अभी तक आपने देखा कलिंजर फोर्ट के बारे में जाना, महोबा में बसा हुआ सूर्य मंदिर जो हजारों साल पुराना था उसके बारे में आपने देखा, और शिव तांडव पहाड़ के भी आपने दर्शन किए, साथ में माँ छोटी चंद्रिका देवी के दर्शन किए, और साथ साथ आपको चित्रकूट के पावन धाम में हनुमान धारा के भी दर्शन करने को मिले। दोस्तों, आज हमारे अगले पड़ाव में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस धरती पर जो मानव हृदय को पावन करती है और अपने प्राकृतिक आकर्षण से पर्यटकों को आकर्षित करती है। दोस्तों, आपको हम आज उस धरती पर लेकर आए हैं जो अपने प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां पर तीर्थयात्री मंदाकिनी में डुबकी लगाकर अभिभूत होते हैं, जहां पर हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने अपने तपस्या, साधना, योग जैसे विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों से विश्व में लाभदायक प्रयास डाला है। प्राकृतिक ने इस क्षेत्र को बहुत उदारता पूर्वक अपने सभी उपहार प्रदान किए हैं, जो सभी तीर्थों का तीर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं भगवान राम के उस तपोभूमि चित्रकूट में, जहाँ पर दोस्तों यह वही चित्रकूट पावन भूमि है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताया था। आपको चित्रकूट धाम में हम आज दिखाएंगे महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। जी हाँ दोस्तों, आज आप देखेंगे महर्षि वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पर वाल्मीकि जी ने तपस्या करने के बाद 24,000 श्लोकों के ग्रंथों की रचना की थी। या वही आश्रम है जहाँ पर सीता माता को वनवास के दिनों में महर्षि वाल्मीकि ने आश्रय दिया था, जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था। यहीं पर उनकी दीक्षा हुई थी, यहीं पर वही उनका आश्रम है। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, अगर आप नहीं जानते तो हम बताते हैं, या वही महर्षि वाल्मीकि जी हैं जो पहले डाकू रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। महर्षि वाल्मीकि का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु बचपन में इनकी हरण हो जाने के कारण इनका पालन पोषण एक शिकारी परिवार ने किया था। यहाँ पर वे एक रत्नाकर डाकू बन गए थे जो यात्रियों को लूटकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। दोस्तों, मान्यता यह है कि एक दिन उन्होंने नारद मुनि को भी लूटने की कोशिश की, तो नारद मुनि जी ने पूछा उनसे, क्या आपके इस पाप का भागीदार आपका परिवार भी होगा? तो रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं, अगर मैं लूट के अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं तो इसका भागीदार मेरा परिवार भी होगा। तब नारद ने उन्हें कहा कि आप अपने परिवार से पूछ के आओ। तब डाकू रत्नाकर ने अपने परिवार से पूछा तो सबने मना कर दिया। उन्होंने कहा, इस पाप के भागीदार आप स्वयं होंगे। इस घटना से डाकू रत्नाकर अंदर तक, फिर वह उसके बाद नारद जी के शरण में चले गए और नारद जी के ही निर्देश पर वह राम नाम जप करना शुरू कर दिए। रत्नाकर अपने तपस्या में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया, तो वाल्मीकि कहते हैं, जिससे उनका नाम महर्षि वाल्मीकि पड़ा। इसी के बाद दोस्तों वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से नारद जी से सुनी राम कथा को आगे बढ़ाते हुए रामायण महाकाव्य की रचना की थी। दोस्तों, माना जाता है भगवान राम अपने वनवास काल में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी आए थे, और जब भगवान राम चित्रकूट में वनवास के दौरान यहाँ पर वास किए थे तो उस समय भगवान राम एक बार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भी गए थे, और महर्षि वाल्मीकि को भगवान राम के जीवन में घटित प्रत्येक घटना का संपूर्ण ज्ञान था। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि का उल्लेख सतयुग, त्रेता, द्वापर तीनों कालों में मिलता है, इसलिए भगवान महर्षि वाल्मीकि को सृष्टिकर्ता भी कहा जाता है। भगवान राम ने इन्हें दंडवत प्रणाम करते हुए कहा था कि तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा, विश्व बदर जिन मरे हाथा, अर्थात आप तीनों लोगों को जानने वाले स्वयं प्रभु हो। ये संसार आपके हाथ में एक बैर के समान लगता है। दोस्तों, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं यह वही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है जहाँ पर उन्होंने 24,000 श्लोकों के ग्रंथों की रचना की थी। साथ में यहीं पर उन्होंने वनवास काल के दौरान जब सीता माता त्यागी गई थी तो उस समय सीता माता को भी उन्होंने यहीं पर आश्रय दिया था। यह वही स्थान है जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ था और उनका पालन पोषण हुआ था। यह वही स्थान है दोस्तों जहाँ पर एक डाकू रत्नाकर आकर राम नाम जप करके महर्षि वाल्मीकि जैसा महान भगवान त्रिकालदर्शी सृष्टिकर्ता बना। तो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, यह वही स्थान है जो चित्रकूट से कुछ ही दूरी पर बसा हुआ है।
ये महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें, पुरानी पौराणिक चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको भगवान राम, लक्ष्मण, सीता की पुरानी मूर्तियाँ भी देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पुराने काल की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, जिसमें भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, लव कुश, महर्षि वाल्मीकि सबकी मूर्तियां बनी गई हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मूर्ति दिख रही है जिसमें सीता माता लव कुश के साथ पूजा करते हुए भी दिखाई गई हैं। ये हमारी सब ऐतिहासिक धरोहरें हैं जो अभी चित्रकूट धाम में हर जगह पे आपको मौजूद मिल जाएंगी। ये विंध्य के पहाड़ियों पर स्थित बीच में महर्षि वाल्मीकि का ये आश्रम आप देख रहे हैं। इस आश्रम में यहाँ पर जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक अलग ही शांति है, सुकून है। यहाँ पर कोई भी अलग से आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी, केवल प्राकृतिक सौंदर्यता ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये आश्रम जो आप देख रहे हैं, ये महर्षि वाल्मीकि का यही वो आश्रम है जो उनका आश्रम हुआ करता था। दोस्तों, आपको यहाँ पर प्राकृतिक के पूरे सौंदर्य नज़ारों के साथ साथ हमारे धार्मिक पौराणिक चीज़ों को देखने और जानने को भी मिलेंगे। ये ब्रह्मा जी के निर्देश में महर्षि वाल्मीकि जी की मूर्ति देख रहे हैं आप। साथ में यहाँ पर ये भी पुरानी मूर्तियाँ रखी गई हैं। ये लव कुश ने जो भगवान राम का घोड़ा उस समय पकड़ा था, वो मूर्ति पुरानी बनी हुई है। यहाँ पर सीता माता को जब त्यागा गया था, उसकी मूर्तियाँ भी बनी गई हैं। देखेंगे यहाँ पर सारी पुरानी मूर्तियाँ रखी गई हैं जो एक पहाड़ों के ऊपर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम जो बने हैं वहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। ये हमेशा ये जगह खुला रहता है। ज़मीन तल से ये काफ़ी ऊंचाई पर है, जिसको आप सीढ़ियों के सहारे आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ देखने को मिल जाएंगी। आपके पास अगर 1 घंटे 2 घंटे भी है तो आप यहाँ पर अच्छे से अपना समय स्पेंड कर सकते हैं, अपने पौराणिक चीज़ों को जान भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ, लव कुश के साथ भी माँ सीता माता की मूर्तियाँ रखी गई हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जिसमें महर्षि ऋषि की पुरानी मूर्तियाँ भी रखी गई हैं। उनका आश्रम भी बना हुआ है। साथ में लव कुश के साथ माँ सीता के क्रीड़ा करते हुए भी मूर्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। इस जगह पे केवल प्राकृतिक सौंदर्यता है, प्राकृतिक के नज़ारे हैं जो आप यहाँ पर आके उस नज़ारों को महसूस कर सकते हैं। और चित्रकूट के पावन भूमि पर आप प्रभु श्री राम के इस तपोस्थली के भूमि पर आप अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, यह ऐसा स्थान है जहाँ पर कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई पॉपुलेशन नहीं है, जहाँ पर केवल शांति और शांति है। अगर आपके मन में अशांति है तो आप एक बार चित्रकूट आइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको अलग ही शांति का अनुभव होगा, आपका मन शांत होगा। ये आप देख रहे हैं चित्रधाम का ये रास्ते हैं जहाँ से चित्रकूट से होते हुए महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक हम आ सकते हैं। तो आप अगर चित्रकूट आ रहे हैं तो दोस्तों चित्रकूट के साथ आप महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के भी दर्शन